नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन बुलेटिन। बजने वाले हैं शाम के 5 और खबरें हैं आपके लिए तैयार। सबसे पहले बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। महाराष्ट्र में एनसीपी का पावर टसल जारी। एक ही दिन अजीत और शरद पवार ने बुलाई बैठक। इधर नए दफ्तर में पहुंचा अजीत पवार गुट। शिंदे कैबिनेट की बैठक में भी आए छगन भुजबल संग अजीत पवार। बीजेपी संगठन में आज हुए फेरबदल के बाद मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरों के आने पर हलचल तेज। जी किशन रेड्डी बनाए गए तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। निफ्टी बैंक भी नए शिखर पर, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में आज रही मुनाफा वसूली। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एससीओ के मंच से बिना नाम लिए पाकिस्तान चीन पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा कुछ देशों ने आतंकवाद को बनाया हथियार। शी जिनपिंग और पाकिस्तानी पीएम भी बैठक में भागीदार। खालिस्तानी समर्थकों की सैन फ्रांसिस्को में भारतीय काउंसुलेट में आग लगाने की कोशिश की अमेरिका ने निंदा की। भारतीय राजनयिकों के खिलाफ पोस्टर मामले में भारत ने कनाडा के राजदूत को किया तलब। अमेरिका के लॉस एंजलिस में शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को नाक में लगी चोट, लेकिन सर्जरी के बाद अब मुंबई लौटे किंग खान। और हार्ले डेविडसन की पहली मेड इन इंडिया बाइक X440 भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 2,29,000 रुपए। रॉयल एनफील्ड को मिलेगी कड़ी टक्कर। चुनाव से पहले बीजेपी में आज बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जी किशन रेड्डी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरों की एंट्री पर अटकलें तेज हो गई हैं। डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता और ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, क्या लगता है जिस कैबिनेट रीशफल की अटकलें काफी दिनों से चल रही हैं, अब ये काफी नजदीक आ गया है और जल्दी कोई खबर सुनने को मिलेगी? बिल्कुल इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं और उसके पीछे वजह यह है कि जो प्रसिद्धि जन सबूत हैं वो सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला जो सबसे बड़ा सबूत है, बड़ी हलचल जो देखने को मिली है आज देर शाम, वो ये कि संगठन में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। कहा यह जा रहा था कि कैबिनेट में फेरबदल से पहले संगठन में फेरबदल होगा और उस संगठन में फेरबदल की शुरुआत हो चुकी है और पंजाब, झारखंड और तेलंगाना के भाजपा के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उसमें खास बात यह है कि तेलंगाना के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। वो कैबिनेट टूरिज्म मंत्री हैं। अब उनको वहां मंत्री प्रभारी नियुक्त किया गया, इसका मतलब ये हो सकता है कि इस्तीफा यहां से दे दे मंत्रिमंडल से। और इसके बाद अटकलें इस बात की और भी हैं कि कुछ और मंत्रियों को संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है चुनाव से पहले। जब इतने सारे पद खाली होंगे तब ये माना जा रहा है कैबिनेट में एक फेरबदल होगा और नए चेहरे यहाँ पे शामिल किए जा सकते हैं। और नए चेहरे शामिल करने के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि कई सारे दल जो वापस से जुड़े हैं सरकार में, जैसे महाराष्ट्र की ही बात करें तो वहां पे शिवसेना के गुट एक सरकार के साथ जुड़ा है। अब एनसीपी का एक गुट सरकार के साथ जुड़ा है, तो उनके जो सांसद हैं उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य हैं, उनका प्रतिनिधित्व उनके वहां से कुछ नए चेहरे यहाँ पे शामिल किए जा सकते हैं। तो ये कुछ तथ्य हैं या फिर कहें आधार है, दलील है, जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि कैबिनेट में फेरबदल बहुत जल्द किया जा सकता है। और वैसे भी कई सारे मंत्रालय जो अतिरिक्त प्रभार के तौर पर अलग अलग मंत्रियों को दिए गए हैं, जैसे स्टील मंत्रालय हो गया, एमएसएमई मंत्रालय हो गया, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय हो गया। कई मंत्री के पास 3-3, 4-4 मंत्रालय हैं। तो ऐसे में नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर ये फेरबदल कब होगा? तो मेरा यह मानना है कि अगर बहुत जल्द फेरबदल होता है तब भी 8 तारीख से पहले होने की संभावना नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि 8 तारीख से पहले राष्ट्रपति 6 तारीख की शाम तक नहीं है, 7 की सुबह आएंगी। 7 की सुबह राष्ट्रपति आएंगी तो 7 की कुछ देर बाद सुबह निकल जाएंगे प्रधानमंत्री बाहर, फिर वो 8 तक व्यस्त हैं। तो बहुत जल्द होगा तो 9 तारीख से पहले होने की संभावना नहीं है। 9 तारीख रविवार है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। बिल्कुल कह दूं, ये सब अटकलों पे है, तथ्यों पे है, जो अलग अलग परिस्थिति दिख रही है उसके आधार पर मैं ये सारी बातें कह रहा हूं।
जी बिल्कुल, राजनीति में अटकलों का ही खेल है, लेकिन आपने एक विस्तृत पिक्चर हमें बताई, ताज़ा तस्वीर हमें दी कि क्या संकेत कह रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है इन संकेतों के आधार पर, और अगर हुआ तो वो कब तक होगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस डिटेल के लिए। इधर महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ शरद पवार गुट में फूट को रोकने के लिए मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट एनडीए में शामिल होने के बाद एक्शन में दिख रहा है। आज अजीत पवार ने महाराष्ट्र में एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करने की अपनी ताकत दिखाई। अजीत पवार ने अपने सरकारी बंगले को ही पार्टी का कार्यालय बनाया है। तो महाराष्ट्र में चल रही हलचल पर ज्यादा अपडेट अब हम लेंगे अपनी संवाददाता विनया देशपांडे से। विनया, एनसीपी में फूट के बाद आज महाराष्ट्र में काफी हलचल है, काफी एक्शन पैक्ड दिन है, दोनों खेमों में कुछ ना कुछ हो रहा है। किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है ये पूरा मामला? जी, आज सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि ये रही कि जो नया मंत्रिमंडल है, जिसमें अब 9 एनसीपी के मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, उनकी आज पहली कैबिनेट बैठक हुई। सूत्रों की माने तो अब अजित पवार को फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिल रहा है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जो खुद एक डीसीएम हैं और जिन्होंने फाइनेंस भी अपने पास रखा था, उन्हें शायद अपना फाइनेंस पोर्टफोलियो देना पड़ रहा है। और अब अजित पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनको शायद फाइनेंस ये पोर्टफोलियो मिल रहा है। उस मुख्य मीटिंग के बाद जो कैबिनेट बैठक है, उसके बाद हमने देखा कि एनसीपी में लगातार बैठकों का सत्र जारी रहा। आज हालांकि एनसीपी ने अपना नया ऑफिस खोलना था, सुबह से उसे काफी विलंब हो चुका था, लेकिन एक बार कैबिनेट की बैठक होने के बाद अभी थोड़ी ही देर पहले अजित पवार ने वो भी इनॉग्रेशन पूरा कर दिया। उसके बाद लगातार पक्ष की बैठकें एक के बाद एक जारी हैं। उधर शरद पवार भी कल देर रात जब वापस लौटे करार से, आज से उन्होंने वापस अपना काम शुरू कर दिया है। वाईबी चव्हाण सेंटर में हमने देखा कि नाना पाटोले जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनसे भेंट के लिए चले गए हैं। ये तब जब कांग्रेस की खुद एक महत्वपूर्ण बैठक आज विधान भवन में हो गई, जिसमें कांग्रेस ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सबसे अहम मुद्दा ये है कि कांग्रेस अब ये सोच विचार कर रही है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है, उस पे अब वो क्लेम करना चाहेगी। उसके बारे में भी अगले कुछ दिनों में गतिविधियां अब एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा कल, जब राष्ट्रवादी के दोनों ही गुट महत्वपूर्ण मीटिंग लेंगे और तब शो ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा। हजारों कार्यकर्ता मुंबई में आने की संभावना जताई जा रही है और उसके बाद ही शायद कुछ अंदाजा आ पाए कि अभी तक जो दोनों गुट हैं जिन्होंने नंबर्स दिए नहीं हैं, वो नंबर्स शायद कल क्लियर हो पाए। और उसी के चलते आज भी बैठकों का सत्र जारी है, ये जोड़ने के लिए कि नंबर्स ज्यादा से ज्यादा एकाध गुट के पास रहें। तो कल ये पूरी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी, उससे पहले आज ये राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र में। बहुत शुक्रिया विनय इस अपडेट के लिए। तो इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ एंड जस्टिस पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद कल रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में उत्तराखंड में यूसीसी पर ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई भी मौजूद रही थी। इस बैठक में यूसीसी के मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं आज धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि वो समान नागरिक संहिता लागू करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी कोई हड़बड़ी भी नहीं है। कि अभी तो चूंकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझकर उस पर काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एससीओ के 23वें सम्मेलन में पाकिस्तान और चीन को तगड़ी फटकार लगाई। वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ देश अपनी नीतियों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की निंदा करने में हिचकना नहीं चाहिए। सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले महीने यूएन में भारत और अमेरिका ने 26/11 के आरोपी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव लाया था, तो चीन ने इसे रोक दिया था। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को
ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेट्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और अब बात करते हैं बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज भी जोश दिखा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 65,489 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 66 अंक चढ़कर 19,379 पर। आज सबसे ज्यादा बढ़त आईटी, बैंकिंग, फार्मा इंडेक्स में देखने को मिली। इधर ऑटो, इंफ्रा, एनर्जी शेयरों में आज दबाव देखा गया। तो बाजार में तेजी लगातार कायम है। सुमित हमारे साथ है, उनसे समझेंगे कि आज कहां सबसे ज्यादा जोश देखने को मिला। तो सुमित, लगातार तेजी जारी है बाजार में, कौन से सेक्टर्स आज सबसे ज्यादा जोश में दिखे? देखिए, आज भारतीय बाजारों में वैसे तो हर निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन जो स्ट्रेंथ की इंटेंसिटी थी थोड़ी कम हुई। इसलिए मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पर बिकवाली उतनी नहीं, मतलब हायर उतनी तेजी नहीं थी। स्मॉल कैप फ्लैट, मिड कैप भी फ्लैट रहा। तो कुछ बढ़ने वाले शेयरों में सबसे पहला नाम बजाज फाइनेंस का। शानदार सेल्स के नंबर्स, Q1 के नंबर्स, और उसके बाद 7% का उछाल यहाँ। बजाज फिनसर्व में रिएक्शन 6% का। हीरो मोटोकॉर्प नई बाइक लॉन्च करने का इंपैक्ट 5% ऊपर। टेक महिंद्रा 2.5% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प का जहां पॉजिटिव इंपैक्ट था वहीं पे नेगेटिव इंपैक्ट आयशर मोटर पर रहा, 6.5% नीचे। भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे, एक्सिस बैंक 1.25% नीचे, और ग्रासिम करीब 1.5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में एस्टर डीएम 13.5% का एक शानदार उछाल। सुजलॉन लगातार तेजी में 9% की तेजी। एफडीसी 7.5% ऊपर, और टाटा टेली महाराष्ट्र करीब 7% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में ब्राइटकॉम ग्लोबल करीब 5% नीचे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, न्यूज का इंपैक्ट, और बीएलएस इंटरनेशनल भी करीब 4% नीचे। एचईजी 3.5% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। पीएनबी मिड कैप में पीएसयू बैंकिंग बास्केट अच्छी तेजी में, तो पीएनबी, बीओआई, आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक सब में एक अच्छी खरीदारी। तो 1.5 से लेकर 6% तक का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक फ्लेवर है पीएसयू बैंकिंग का, लेकिन अदरवाइज मिड कैप, स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। और रियल एस्टेट मार्केट में इस समय अच्छी तेजी है। प्रोजेक्ट्स काफी बिक रहे हैं, रिकॉर्ड्स अभी भी बन रहे हैं, और इसीलिए अच्छे प्रोजेक्ट्स का सम्मान करने के लिए एक बार फिर आ गया है रियल एस्टेट अवार्ड। सीएनबीसी आवास का ये रियल एस्टेट अवार्ड प्रेजेंटेड बाय आरआर काबिल 14 ईयर ऑफ एक्सीलेंस। और अगर आप भी समझते हैं कि आपका कोई प्रोजेक्ट है इस लायक जो इस अवार्ड का हिस्सा बन सकता है, तो देर मत कीजिए, नॉमिनेट कीजिए, क्योंकि 7 जुलाई वो आखिरी तारीख है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.realestateawards.co.in पर विजिट कर सकते हैं और इस शानदार अवार्ड्स का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख रहे हैं आवाज समाचार, और अब कुछ और खबरें। हार्ले डेविडसन एक बार फिर भारत लौट आई है। इस बार साथ में है हीरो मोटोकॉर्प। दोनों ने मिलकर देश की पहली मेड इन इंडिया हार्ले लॉन्च की है। नाम है हार्ले डेविडसन X440। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमत, जो कि 2,29,000 रुपए से शुरू हो रही है। इसके साथ बाइक जोरदार फीचर से लैस है, जिसमें ABS, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, एडजस्टेबल ट्विन शॉक का एब्जॉर्वर्स और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स। बाइक को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। आज से ही बाइक की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इधर हार्ले के लौट आने के बाद इसके चाहने वालों के दिल बल्लियों उछल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसने बुलेट बनाने वाली आयशर मोटर्स के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया है। क्यों है ऐसा, बता रही हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प ने दरअसल कल अपनी पहली क्रूजर बाइक लॉन्च की, X450। इसकी खासियत यही है कि दरअसल ये
आयशर की जो एग्जिस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट वाली गाड़ी है, चाहे वो आपकी क्लासिक 350 हो या फिर मीटियोर 350, उसको सीधा टक्कर देती है और इसका इंजन ज्यादा मजबूत है, 440 सीसी वाला क्षमता का ये इंजन है। प्राइसिंग के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंगली प्राइस्ड ये पर्टिकुलर एंटिटी है, लेकिन इस मोटोकॉर्प में जो पार्टनरशिप है हीरो के साथ साथ जो हार्ली डेविडसन आया है उसी को लेकर दरअसल आयशर पर ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया और इसीलिए हमने देखा है 5% से ज्यादा, इनफैक्ट अभी लगभग 7% नीचे करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक लेकर आते हैं आपके लिए वो वरी फैक्टर। देखिए इस समय अगर आप 350 सीसी का सेगमेंट देखें, यहां पर कंपटीशन अब क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि मार्केट शेयर जो है वो लार्जली आयशर मोटर्स के ही हाथ में है। इनफैक्ट 250 सीसी से ऊपर का 90% मार्केट शेयर दरअसल आयशर मोटर्स कमांड करता है और ऑफ कोर्स कल वो एक और गाड़ी बजाज ट्रायम्फ वाली भी अनवेल होने वाली है जो इसी मार्केट पर दरअसल फोकस करेगी। रॉयल एनफील्ड की दो सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है इस मार्केट में, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी और रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 सीसी, और इनकी जो प्राइसिंग है अगर आप देखें इसको इमीडिएटली कंपेयर करें X450 से, तो X450 प्राइस की गई है एंट्री लेवल पे 2.29 लाख पर और टॉप वेरिएंट इसका 2.69 लाख पर है। ये आप ध्यान दीजिए, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 2 लाख पर है और मीटियोर 2,25,000 में आपको मिलेगी। तो अगर आप कंपेयर करेंगे X450 थोड़े से प्रीमियम पर, ज्यादा प्रीमियम पर नहीं है, 15 to 20% का ही प्रीमियम आपको अगर देना होगा आप ले सकते हैं X450। और X450 की खासियत तो यही है कि ये हार्ली डेविडसन के ब्रांड के साथ दरअसल गाड़ी मिलती हुई दिखाई देगी। इसीलिए मार्केट को डर है कि जो लोग अब तक रॉयल एनफील्ड के पूरी तरह से मुरीद थे, उसी के बड़े फैन थे, वो शायद 15 से 20% ज्यादा पैसे देकर हार्ली डेविडसन की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हार्ली एक मशहूर अमेरिकन ब्रांड है। जितना मशहूर रॉयल एनफील्ड भारत में है उतने ज्यादा मशहूर हार्ली डेविडसन का ब्रांड है। इसीलिए वो प्रीमियमाइजेशन का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा ब्रांड में, और प्राइसिंग इतनी कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। यही डर है जो दरअसल आज आयशर मोटर्स को सता रहा है। नोमुरा ये कहता है कि दरअसल इस समय इमीडिएट इंपैक्ट नहीं, लेकिन 1 से 2 सालों में ये जो 90% मार्केट शेयर आयशर मोटर्स के हाथ में है वो आगे फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही वो चीजें हैं कि हीरो हार्ली की गाड़ी आना और कल जो बजाज ट्रायम्फ की गाड़ी लॉन्च होगी उसका डर आयशर मोटर्स पर क्लियरली हावी है आज के दिन। सो एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा बुलेट को भी, यानी कि रॉयल एनफील्ड को भी आयशर मोटर्स जिसे बनाता है, और साथ में हार्ले डेविडसन तो आ ही गई है, ट्रायम्फ भी आने वाली है बजाज के साथ, जो हर्षदा अभी बता रही थी। तो एक्साइटिंग हो जाएगा सेगमेंट काफ़ी, शेयर बाजार के लिए चीज़ें जो रहे, लेकिन खरीदारों के लिए यहाँ पर कई ऑप्शन खुलेंगे, वो भी एक बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस रेंज में। देखना होगा ये मुकाबला किसके हिस्से में आता है। राइट, और अब आपको बता दें कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या होने जा रहा है। तो बरसात का मौसम आ गया है, लेकिन इन बीमारियों को भी साथ लेकर आता है, तो सावधान रहना जरूरी है और इन बीमारियों से बचना भी। तो कैसे बचा जाएगा मौसमी बीमारी से, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे शाम 5:57 पर एक चर्चा। जरूर जुड़िएगा, मौसमी बीमारी बचने की तैयारी।